आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है कि बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। तो यहाँ पर आज हम जो बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो रेसिपी बना रहे हैं, इसका नाम है जी बीफ स्ट्यू और सेकंड रेसिपी हमारी शिमला राइस की। तो ये दोनों रेसिपीज आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। एक्चुअली मैं जो है ना एक गेम खेल रहा था, तो वो गेम खेलते खेलते जो है ना ये अभी भी स्टिल ऑन है और म्यूज़िक जो है वो लाइव हो चुका है, और यहाँ पे मोबाइल साइलेंट पे अब हो गया है, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट हो गई हैं। हमारी क्या कहेंगे एसओपी के अंदर है कि जब आप ऑन एयर होते हैं शो के अंदर, तो आपको मोबाइल जो है ना सबसे पहले एरोप्लेन मोड पे रखना होता है या साइलेंट पे लेके जाना होता है, ताकि शो के दौरान जो है ना चीज़ें ना हो। बट एज़ यूजुअल मैं हमेशा जो है ना कुछ गलत कर रहा होता हूँ। तो आप सबको मैंने बताया जिस तरह से कि आज जो बड़ी ज़बरदस्त सी बीफ की रेसिपी हम बना रहे हैं। अच्छा, बीफ की अगर हम बात करते हैं तो बीफ किसी भी कट का आप यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, विद बॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर बोनलेस हो तो क्या बात है। अच्छा, मीट की जो हम बात करते हैं तो अंडर कट, ठीक है जी, अंडर कट होता कैसे है, ठीक है जी, ये हम आपको आज दिखाते हैं। बेसिकली बीफ अंडर कट, ठीक है। तो बीफ अंडर कट जो होता है वो काऊ का ये पार्ट होता है, ठीक है। दिखाइएगा ज़रा भाई, यहाँ पे ये जो पार्ट है बीफ का ये, ठीक है। तो मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो इस पार्ट पे ये अंडरकट कहलाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका रियल इमेज क्या होती है, इसकी तस्वीर क्या होती है, वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये अंडरकट है और ये विदाउट हेड अंडरकट है, ठीक है, बगैर हेड के। विद हेड और विदाउट हेड दोनों तरह से अंडरकट मिलता है। ये देखें, ये विद हेड है, ये इसके ऊपर हेड लगा हुआ है, ठीक है। ये टॉप जो है इसका हेड है और बेस में जो है ये अंडरकट है, ठीक है। तो इस तरह से ये मीट इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके प्राइस जो है वो डिफरेंट होते हैं। हेड के साथ जो है ये गोश्त आपको मिलता है अराउंड 2400 से लेके 2400 से लेके 2800 तक का, और विदाउट हेड मिलता है ये 34-35 से लेके 4000 प्लस तक का, ठीक है, अंडरकट और हेड। और सिर्फ अगर आप हेड यूज़ करेंगे तो हेड आपको मिलता है 1200 से 1400 रुपये किलो तक का। अच्छा, अब ये पूरे जानवर के अंदर सबसे प्रीमियम जो कहेंगे ना, सबसे नरम और मुलायम और सबसे जल्दी पकने वाला टेंडर मीट जो है ना, वो ये पार्ट होता है जानवर के अंदर, अंडरकट जिसको हम कहते हैं। अब इसमें जो ये अंडरकट जो होता है, इसके साथ हेड भी होता है और अंडरकट भी होता है। तो अंडरकट जो है वो सबसे टेंडर होता है, फिर उससे कम टेंडर उसका हेड होता है, फिर उसके बाद बाकी के जो कट होते हैं, चक है, आपका नेक है, शोल्डर है, और ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। तो आपने इनमें से कोई भी आप पार्ट लेकर मीट को आप कट इन क्यूब्स कर देंगे, और क्यूब करने के बाद आप उसको बनाएंगे। अच्छा, स्ट्यू बनाने का जो तरीका है बेसिकली, अगर हम ये तो हमारे अपने पैलेट के हिसाब से हमने अपने मसाले इसमें यूज़ किए, जिसके अंदर लहसुन है, अदरक है, लौंग है, लाल साबुत मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको बॉइलिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और पहले आप बीफ को बॉईल करके फिर उसको आप ब्रॉथ और स्टॉक जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप समझ लें कि आपकी उसको क्या कहते हैं दानिश भाई, वो जो जिसमें साबुत टमाटर और साबुत प्याज डालकर जो है गोश्त को कैप कर देते हैं और फिर उसको पकने के लिए रोश टाइप का होता है, ठीक है जी। रोश जिस तरह से पकता है, ये सेम उसी तरह से आप उसको पका सकते हैं। बट इसका हमने करना क्या है कि पोटैटो, अनियन, कैरेट
और टमेटोज, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसमें से कैरेट हटा दें, सॉरी टमेटोज हटा दें, तो कैरेट, अनियन, पोटैटो, लीक, सेलरी, ठीक है जी। तो हम इसका एक बेहतरीन सा कॉन्टिनेंटल साइड के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्यू इसका हम बना सकते हैं, बट उसमें फ्लावर, बटर, ठीक है, मैरीपुआ और इस तरह की चीज़ों का यूज़ होता है। फिर ब्राउन सॉस है, फिर बॉन के साथ हड्डी को जो है रोस्ट करके उसमें मीट को जो है ना बेसिकली रोस्ट किया जाता है विद बे लीफ, ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर एंड गार्लिक के साथ, और फिर उसके बाद उनको इन सब्जियों के साथ उबालने के लिए रख देते हैं और रूह बनाकर जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है, फिर सीज़न किया जाता है, तो वो स्ट्यू उस तरह से बनता है। बट जब हमारी बात आती है, हमारे खानों की बात आती है, हमारे पैलेट की बात आती है, हमारे जायके की बात आती है, तो हम अपने फ्लेवर जो है ना उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें जिस तरह से हमने कहा था आपको कि अनियन है, इसमें अदरक लहसुन है, टमाटर है, आलू है, लाल मिर्च है, गरम मसाला का भी हम इसमें इस्तेमाल करें, चिकन पाउडर और क्यूब। अच्छा, चिकन पाउडर और क्यूब जो है, अच्छा मैं इसलिए ज़्यादा चिकन पाउडर और क्यूब का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ क्योंकि हमारे हम जितने भी पाकिस्तानी या एशियन लोग हैं, तो हम ज़्यादातर चिकन खोर टाइप के लोग हैं, ठीक है जी। हमें चिकन के फ्लेवर से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। हम दाल भी खाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि दाल में भी मुर्गी का जायका आ रहा हो, ठीक है। हम कोई भी सालन खाते हैं तो ऑब्वियसली तो ये फ्लेवर्स हैं, ये चिकन पाउडर हो या क्यूब हो या अब चाइनीज़ सॉल्ट जो है पूरी दुनिया में चलता है मगर पाकिस्तान में बैन है, ठीक है जी। तो अगर मैं अभी जैसे चाइना गया था, चाइना में पूरे चाइना के अंदर जो है, चाइना आपको पता है, चाहे आप क्या कहेंगे ईवू चले जाएं या गोंगजू चले जाएं या आप शंघाई चले जाएं, तो आपको सब जगह चाइना सॉल्ट इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा और वहाँ की अवाम बेहतरीन खा रही है, उसको कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, बट आपको मालूम नहीं है कि उसमें इस्तेमाल हो रहा है। जब हम खाते हैं, हम शेफ्स, हमारे फ्लेवर्स, हमारे पैलेट इतने शार्प हैं कि हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ ऐड हुई है। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, कैसे हैं आप? जी नहीं, यहाँ आना नहीं हूँ मैं। आप आहाना नहीं है, मुझे पता है आप आहाना ही हैं। जी नहीं, यहाँ आना नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं चलें फिर किरण, आप बता दें आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? किरण भी नहीं हूँ मैं। चलें फौजिया बता दें आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो आप सुनाए, कैसे है? करम करम, मालिक का एहसान। आप सुनाएं, ऑल गुड, तबीयत ठीक है आपकी, सब सेट चल रहा है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस मौसम की थोड़ी सी खराबी है, तो ये तो ओवरऑल ऑल पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त जो है ना इस मौसम की क्या कहें जर्द में जो है ना गिरा हुआ है, और तकरीबन सभी के साथ जो है ना यही चल रहा है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीना ख़राब, बॉडी पेन। तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी आपने बताई है, और इवन जो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हैं उन्होंने भी बताई है। तो वो रेमेडी अप्लाई करें और अपने आप को महफूज रखें इस तरह की बीमारियों से। कॉफ़ी भी अच्छी होती है इस मौसम में ना? क्या चीज़? कॉफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल कॉफ़ी अच्छी होती है। इवन कि आप हॉट चॉकलेट ले सकते हैं। हॉट चॉकलेट की रेसिपी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बनाकर हॉट चॉकलेट पी सकते हैं। और इसके अलावा मैं बहुत बड़ा जो है ना क्या कहेंगे गलती का जो है ना एक घर हूँ कि दूसरा मोबाइल साइलेंट पे नहीं लगाया। खैर, तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, बिल्कुल आहाना कॉफ़ी भी पी सकते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। हाँ, गलतियाँ बैठे बैठे कर जाती है, आपको पता नहीं चलता है। गलतियाँ तो मैं तो गलती का घर हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हर स्टेप पे गलती कर रहा होता हूँ, और मैं क्या बोलूँ अपने बारे में। खैर, हम बना रहे हैं जी दो मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके अंदर एक है बीफ की और एक है चावल की। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल आपका अगर बनता है फूड से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम देंगे इसका जवाब। अच्छा जी, जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेजिटेबल्स के अंदर अनियन, पोटैटो, प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, ठीक है जी। फिर इसके बाद लहसुन का हम इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद अदरक,
और फिर स्पाइसेस के अंदर यहाँ पे काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, गरम मसाला है, चिकन क्यूब और पाउडर, ठीक है जी, लाल गोल मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, ठीक है जी। इनका इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को बनाएंगे। अच्छा, बीफ को अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसका स्टॉक जो था वो पीछे रखा हुआ है, और यहाँ पर अनियन को हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक आपने स्लाइसिस में काट लेना। अच्छा, अनियन की कटिंग मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और आपको ये बात मालूम है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो अनियन फ्राई होने में ले लेता है। और ये दानिश भाई ने आज हमसे जो है ना बदला लिया है हमारे सब्र का, कि अनियन जो है आज मैं खुद ब्राउन करूं। तो यहाँ पर आपने अनियन को इस तरह से, आप लोगों ने अनियन को बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट कर ऑयल में फ्राई होने के लिए शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप अनियन को फ्राई करने के लिए शामिल करेंगे, तो अनियन को जब भी आप काटते हैं तो इसकी एक जो स्किन है उसके बाद एक बिल्कुल पतली सी स्किन रह जाती है इसके ऊपर, उसको भी रिमूव कर लें, बिकॉज कि उससे हाथ जो है वो स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन को बिल्कुल थिन स्लाइसिस में काट दिया। अच्छा, जब आप नाइफ़ के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो आप किसी भी तरह से नाइफ़ चलाएंगे तो टेंशन नहीं होगी। आप जैसे शुरू में स्टार्ट जब भी करें, घर में हमारी बहनें जितनी भी हैं, माएँ जितनी भी हैं, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल स्टार्ट करें, ताकि अच्छे से जो है ना आप कटिंग कर सकें और खाने खूबसूरत बने। जब कटिंग अच्छी होगी तो खानों में खूबसूरती ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है जी, वंस ये डन, अनियन हमने शामिल किया, और शामिल करने के बाद गरम तेल के अंदर ताकि अनियन को अच्छे से खूबसूरत कलर आ जाए। और यहाँ पर आपने इसमें पिंच सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है, ताकि कलर और ज़्यादा अच्छा खूबसूरत आए। अनियन में जैसे ही आप नमक ऐड करते, शामिल करते तो अनियन बिल्कुल बेहतरीन नरम पड़ जाते हैं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कैसी है? ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे मैंने आपको कॉल करी, आपको भाई को याद रखा। हाँ भाई को याद रखा मैंने, फरमाइश करनी है मुझे आपसे। भाई, ये तो अच्छी बात है ना, हमारी बहना भाई को याद रखती है, तो भाई इसीलिए तो खुश खुश आता है शो के अंदर। अच्छा, फरमाइशें नोट कर ले आप मेरी। बताएं दानी पे, फरमाइशें नोट करें जरा। आपने मुझे सुबह का नाश्ता नहीं सिखाया, मैंने आपसे फरमाइश करी थी। ये देखो जरा, आप बहन की शिकायतें सुन लो, आपके नाश्ता नहीं कराया, और आपने वो पाए नहीं सिखाए बकरे के। क्या चीज? बकरे बटन पाए, छोटे के पाए। बकरे के पाए, बस सही है, छोटे के पाए। और कॉफी कॉफी भी सिखानी है भाई, कॉफी भी। कौन सी कॉफी पीनी है? लाटे, कैपुचिनो, एफागातो, माकियातो, एस्प्रेसो, सिंगल शॉट, डबल शॉट, कौन सी कॉफी पीनी है आपने? हॉट कॉफी जो होती है ना, सिंपल सी जो बनती है। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको बना के पिला दूंगा, ठीक है। और वो सिखा दीजिएगा मुझे, वो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? वो ठेले वाली यखनी है, ठेले वाली वो पतली जो क्लियर यखनी होती है, पीले कलर की जो यखनी होती है, येलोइश सी, जो बाजार में येलो वाली मिलती है जी, वो वाली। हाँ बस सही है मेरी बहन, सही है, हल्दी वाली। ठीक है, हम इंशाल्लाह आप जो है ना ये न्यू ईयर का शो ज़रूर देखना, आपको बेहतरीन जो है ना ये वाली सारी रेसिपीज मिलेगी, और नाश्ता इंशाल्लाह हम जल्दी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बहन जो है ना, इनकी एनर्जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में इसी तरह से ये एनर्जी बरकरार रखे, मेरी दुआ है आपके साथ हमेशा। अच्छा, गार्लिक को हमने फाइन चॉप कर लिया, ठीक है जी। बस इसमें ना कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, आज हमने सिर्फ कटिंग पे फोकस करना है, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, इसके बाद आपने पोटैटोज लेकर आलू, ठीक है, इस तरह से आपने आलू की कटिंग जो है ना करनी है, ठीक है। ये हो गया डन।
आलू को काट कर आप इस तरह से क्यूब्स में, ठीक है। सबसे पहले आप अनियन को, थोड़े से छोटे बड़े हैं बट जब ये पकेंगे तो शक्ल ले लेंगे। ये डन। अनियन को फर्स्ट आपने अच्छे से कलर देना है, ठीक है। ये गो डन, परफेक्ट। और यहाँ पर आपने इस तरह से आलू की कटिंग डन कर दी, ठीक है। अब तकरीबन जो चीज़ें पहले पकने वाली हैं वो सारी हमने काट दी हैं, ठीक है जी। गार्लिक भी हमने काट दिया है, अनियन भी हमने काट कर ऐड कर दिया है पकने के लिए, और इसके साथ यहाँ पर हमने पोटैटोज़ भी काट दिए क्योंकि पोटैटोज़ ने भी इसमें कुकड होना। तो अब हमने यहाँ पे लाल गोल मिर्चें इसमें शामिल करनी है ताकि लाल गोल मिर्चें भी जो हैं वो अनियन के साथ अच्छी क्रिस्प हो जाएं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लौंग, 4 से 5 अदद लौंग के आप शामिल कर देंगे, ठीक है। 1 स्टिक जो है आप दालचीनी की शामिल कर देंगे और इलायची की शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके साथ आपने अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर देना है, ठीक है। जैसे ही अच्छा खूबसूरत कलर इसको आता है प्याज को, फिर इसके बाद इसी मसाले में जो हमने साबुत खड़े मसाले इसमें शामिल किए हैं, इसी के साथ हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे, ठीक है जी। बीफ को अगेन जब आप बॉईल करेंगे तो ये देखें बीफ यहाँ पर हमारे पास जो दानिश भाई ने हमें बॉईल करके दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल बेहतरीन जो है ना नरम इस वक्त बॉईल है, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये इजीली टूट जाता है, ठीक है। और इसका जो पानी था वो पानी पीछे हमने बॉल में रखा हुआ है, जब हम आएगा टाइम तो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आपने मीट को बॉईल करते वक्त इसमें आप साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता शामिल करके बॉईल कर सकते हैं, और इवन के इसके अंदर गाजर, प्याज और लीक सेलरी, कैरेट, ठीक, गाजर, प्याज, लीक सेलरी और बे लीफ, ब्लैक पेपर, होल साबुत काली मिर्चें और तेज़ पत्ता शामिल करके आप इसको बॉईल कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर जायका आ जाए और पानी आपका जो स्टॉक हो वो अच्छे से फ्लेवरफुल हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब तक हम अनियन को कलर दे रहे हैं, ठीक है जी, और इसके बाद अगर ब्रेक से आने में थोड़ा सा टाइम लगा तो मैं इसमें पोटैटोज़ और गार्लिक शामिल करके पकाने के लिए रख दूंगा। तो अज्जा बीफ हड्डी वाला आधा किलो, लहसुन अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, आलू 1 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, ब्राउन प्याज आधा कप, लाल मिर्च साबुत 6 से 8 अदद, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, इलायची 3 से 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 पतीली में पानी, बीफ, छोटी इलायची, दालचीनी, लहसुन अदरक, लौंग, लाल मिर्च साबुत और ऑयल डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो इसमें काली मिर्च, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर भून लें। फिर इसमें प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, चिकन क्यूब और हस्बे जरूरत पानी डालकर मिक्स कर लें। इतना पकाएं कि गोश्त और सब्जियां गल जाएं। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो डिश आउट कर लें और हरी मिर्चों से गार्निशिंग करके सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पोटैटोज़ जो है इसमें शामिल कर दिए थे, और ये देखें ये कलर है इस वक्त अनियन का कलर, और पोटैटोज़ को मिक्स करके इसमें गार्लिक, और ये इस तरह से इसका बेस जो है वो पोटैटोज़ को कलर आए और अनियन के साथ चिली एंड हर्ब्स, ठीक है जी, स्पाइसेस जो हमने शामिल किए थे। अब इसके बाद इसमें हमने ये बीफ विद बोन और विदाउट बोन, मतलब बोनलेस और विद बोन, जो भी आप शामिल करना चाहते हैं वो मीट आप इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इस तरह से आपने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आप पकने के लिए रख देंगे। और फिर आप कैरेट की जो है वो कटिंग डन करेंगे, जिस तरह से आपने पोटैटो को काटा है, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से, जहाँ पर आपको लगे कि कैरेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ पे उसको कट इन 4 कर दें। हियर यू गो, डन।
आई एम सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर आपने कैरेट को इस तरह से काट दिया और कैरेट भी जो है वो पोटैटोज़ के साथ आप शामिल कर देंगे ताकि कैरेट भी अच्छे से कुक्ड हो जाए। ये इस तरह से परफेक्ट। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी आज की रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इस तरह से वंस ये डन हो जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आपने ये कैरेट शामिल कर दिया। ठीक है जी, कैरेट शामिल करने के बाद इसको दोबारा से आप मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपने अनियन के पेटल्स जो हैं वो सेंटर से आप इसको अलग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, हियर यू गो। और इस तरह से आपने इसको काट दिया। ठीक है, करी की कंसिस्टेंसी को थिक करने में अनियन आपका साथ देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अनियन की कटिंग डन कर दी। अब इसके बाद इसमें हमने मसाले शामिल करने, जैसे गरम मसाला, नमक और शामिल करेंगे क्योंकि शुरू में हमने नमक जो शामिल किया था वो कम था। चिकन पाउडर और क्यूब जो आप शामिल करना चाहें। ठीक है, काली मिर्च क्योंकि गरम मसाला हमने ऐड किया है, और वाइट मिर्च, सफ़ेद मिर्च है। ठीक है, रिमेनिंग लाल गोल मिर्च इसमें शामिल कर देते हैं और इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब मेक श्योर क्योंकि पोटैटोज़ जो है आपके वो तकरीबन कुक्ड हो चुके होंगे, ऐसा ना हो कि आलू जो हैं वो टूट जाएं, मैश हो जाएं। तो आपने आलू जब आप शामिल कर देंगे तो चमचा बड़े एहतियात से आपने इसमें चलाना है। ठीक है, अब इसमें आप जो बीफ का पानी, जिस पानी में आपने बीफ को बॉईल किया था, वो इसमें आप शामिल कर देंगे। ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से आप हिलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस स्ट्यू को पकने के लिए कैप कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने अनियन की कटिंग डन की है। अब मैं टमेटोज़ की कटिंग डन करूँगा और जिंजर की कटिंग डन करूँगा। अच्छा, ये बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, मैं हूँ शेफ़ जलाल ना, मतलब वो मतलब थोड़ा सा ना एक एटीट्यूड भी होता है, मैं हूँ शेफ़ जलाल। तो यहाँ पर हमने अनियन को काट कर जो है ना वो डन कर दिया और ये मज़ेदार सी खुशबू जो इस वक्त सेट पर है, ठीक है जी, स्ट्यू की। और ये देखें आप, यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हमने ये अनियन के स्लाइसेस भी इसमें शामिल कर दिए, क्यूब्स जो है हमने काट के शामिल कर दिए। और उसके बाद टमाटर को जो है आपने पल्प के साथ, है जी, जो इसके बीच हैं इसके साथ आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। ठीक है, अगर थोड़े से बड़े टमाटर हो तो पहले 3 हिस्सों में काटें, फिर उसके बाद इस तरह से आप इसको डन कर लें। ठीक है, हियर यू गो, डन। और परफेक्ट। और इसके बाद ये टमाटर भी इसमें शामिल कर दें आप। ठीक है, टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पर आपने अदरक के बारीक स्लाइसेस काटने फर्स्ट, इस तरह से। और इसके बाद आप इसको फाइन जूलियन काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक आपने लंबाई में इसको काट कर करी में शामिल करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन।
परफेक्ट। तो यहाँ पर आपने कटिंग डन की। कटिंग डन करने के बाद ये आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। परफेक्टली डन। अच्छा, अब कैरेट और पोटैटोज जो हैं वो इसमें आई एम 100% श्योर कि वो पक चुका है, ठीक है जी। ये पोटैटोज हैं। अगर मैं इसको ऐसे सीधा रख के हल्का सा प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल मैश हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है आलू आपके पक गए। तो स्ट्यू आपका रेडी है। बस अब हमने इसको दम पे रखना है। Here you go, ये इधर आ गया और इसको हम कर देते हैं कैप। अच्छा जी, अब हमने आई एम सॉरी शिमला राइस बनाने और शिमला राइस बनाने के लिए ऑयल हमने लिया। ऑयल लेकर इसको अच्छे से आप पहले गरम कर लेंगे और इसके साथ हमेशा की तरह वही टैगलाइन जो हमारी है कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमने किया क्या स्ट्यू बनाने के लिए, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है रेसिपी रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पैन में ऑयल शामिल करना है और ऑयल शामिल करने के बाद आप उसमें अनियन बहुत सारा बारीक काट कर स्लाइसिस में ऐड कर देंगे ताकि उसको कलर आ जाए। वंस उसको कलर आने लगता है तो उसके अंदर आपने लाल गोल मिर्च शामिल कर देनी है विद दालचीनी, लौंग और इलायची। ये चीज़ें शामिल करने के बाद आप अनियन को पका लेंगे। अनियन जैसे कुकड होने लगता है तो फिर आप इसमें पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। पोटैटोज़ आलू ऐड करने के बाद काट कर क्यूब काट के ऐड कर देंगे और फिर उसको पका लेंगे। फिर इसके बाद आप इसके अंदर मीट ऐड कर देंगे। मीट ऐड करने के बाद उसको पकाएंगे। फिर कैरेट ऐड कर देंगे, गाजर, ठीक है। गाजर शामिल करने के बाद लहसुन शामिल करेंगे और सारी चीज़ें शामिल करके फिर उसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले के अंदर आपने गरम मसाला, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करना है, नमक ऐड करना है, चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, और फिर उसके बाद ब्रॉथ ऐड कर देना है। फिर इसको पकने के लिए रख देना है। वंस ये कुकड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, फिर इसके अंदर अनियन और टमाटोज ऐड करके फिर उसको आप दम पे रख देंगे। दम पे रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ राइस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, ये देखें, कंसिस्टेंसी नोट कीजिए कितनी कोई परफेक्ट थिक कंसिस्टेंसी, बबल्स आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। इससे आपको आइडिया होगा कि स्ट्यू का कंसिस्टेंसी, थिकनेस किस तरह की है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से इसमें नहीं, ना तो हमने फ्लावर ऐड किया है, ना हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, ना हमने इसमें कोई थिकनिंग एजेंट ऐड किया। थिकनिंग एजेंट इसके अंदर जो नेचुरल है, जिसके अंदर पोटैटोज़ का स्टार्च है, ठीक है जी, और अनियन की बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसकी कंसिस्टेंसी से जो है ये, इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक हुई है उनकी वजह से। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, शिमला राइस बनाने के लिए ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसमें हमने गार्लिक बारीक कटा हुआ शामिल करना है, ठीक है। शामिल करने के बाद हमने इसको कलर देने के लिए रखना है, ठीक है। और इसके साथ हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, बहुत सारा और हस्ब ज़रूरत। जो ज़ीरा वैसे मज़े का लगता है चावल के साथ और इवन दाल के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पर गार्लिक को भी कलर आ रहा है और साथ में ज़ीरा भी तेल में भून जाएगा। वंस ये डन होता है, ठीक है, There you go, डन। अब देखें कितना खूबसूरत कलर गार्लिक को आया है। इसके बाद आप इसमें ये शिमला ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ शिमला आपने ऐड कर दिया, शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद शिमला आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे नमक हस्ब जायका, ठीक है। और फिर इसके बाद हियर यू गो चिकन पाउडर और क्यूब, ताकि चावल में जायका अच्छे से आ जाए, ठीक है जी। ये चीज़ें शामिल करने के बाद
आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा आए। वंस ये डन होता है, अब आप इसमें पानी शामिल करें या स्टॉक शामिल करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक इसके अंदर शामिल कर देता हूँ। ठीक है, शामिल करने के बाद ये मेरे पास बॉइल्ड राइस है। ठीक है, थोड़े से ओवर बॉयल है बट चलेंगे। और इसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से चावल को जो है, अब मैं इसमें चमचा चलाना नहीं चाह रहा क्योंकि बिकॉज के चावल जो है थोड़े से ओवर कुक्ड है, तो उसकी वजह से टूटे ना। ठीक है, ये हो गया डन। और अब इसके बाद एक हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि स्टीम इसमें बिल्ड हो। वंस स्टीम बिल्ड होती है फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि दम इसको अच्छे से लग जाए और चावल अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। तो ये हमारी आज की शिमला राइस की रेसिपी थी। ठीक है, फ्लेम स्लो कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्यू, ओ माय गॉड, ये ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू। अच्छा, इसके साथ जो मैं आपको बताऊं, स्ट्यू के साथ जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बट बिल्कुल जो है ना मैश नहीं करना आपने। स्पून को बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से जो है ना आपने चलाना है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो बच गए। अच्छा, जो इसकी कंसिस्टेंसी है यहाँ पे देखें, ये थिकनेस सॉस की कितनी गाढ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कुक करना है। ठीक है, और फिर ट्राई करना है, खा के चेक करना है, अपने प्यारों को खिलाना है, अपने जिनसे आप जिनके लिए आप खाना बनाते हैं उनसे फीडबैक लेना है। और फिर फीडबैक लेने के बाद मुझे ज़रूर बताना है, हमारी टीम को ज़रूर बताना है कि खाना कैसा बना और कैसा लगा सबको। और हमें बताने के लिए, जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डिश ले लिया और डिश लेकर इसको अच्छी तरह से वाइप करते हैं। और वाइप करने के बाद ये हमने एक अच्छा सा इसको तेज़ जोश देते हैं, स्लो फ्लेम पे दर रखते हैं। फिर उसके बाद इसको उतार कर हम डिश आउट करेंगे। रेसिपी मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बीफ को आपने सेपरेट फर्स्ट बॉईल करना है। अगर आप स्ट्यू के अंदर ही इसको पकाना चाहते हैं तो आप पहले जो गरम स्पाइसेस हैं, जो गरम मसाला है, साबुत खड़े मसाले हैं, उनके साथ आप अनियन को ब्राउन करके मीट ऐड करेंगे और मीट ऐड कर उसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से कुक्ड हो जाएगा। ठीक है जी, फिर बाकी का प्रोसीजर जो है सेम फॉलो करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये चेक करें आप। ठीक है, वेजिटेबल जो है इसके अंदर मीट के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, परफेक्ट, डन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये देखें, बेहतरीन सी स्ट्यू की जो रेसिपी थी हमारी वो तैयार हो चुकी है। शिमला राइस अज्जा, चावल सख्त बॉइल्ड 200 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच,
जीरा आधा चाय का चम्मच, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल डालकर जीरा कड़कड़ा लें। अब इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। शिमला मिर्च और काली मिर्च शामिल करके तेज आंच पर फ्राई कर लें और फिर इसमें सख्त बॉइल्ड राइस शामिल करके मिक्स कर लें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। शिमला राइस तैयार है। अच्छा जी, मैं अभी कुकिंग तो आपने देखी, रेसिपीज़ भी आपने देखी। एक हमारी मैं क्या कहूँगा इनको, इनका नाम है फातिमा के तो केयर ऑफ थी है और इनका नाम मेरे जहन से निकल गया। खैर, इनके ब्रांड का नाम है बताता। तो बताता ये है लाहौर में इन्होंने खोला है और इन्होंने ये लड़की जो है इसने खुद अपना कियोस्क लगाकर जो है ना ये काम कर रही हैं। और अभी मेरे पास मैसेज आया कि शेफ़ मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मेरी फ्राइज़ जो हैं वो मैं इतनी मेहनत की और बिकनी। देखें, आप सब जितनी भी ख़वातीन हैं और जितने भी भाई हैं, इवन जो भी होम बेस्ड काम कर रहे हैं या छोटा बिज़नेस स्टार्ट किया है उन्होंने, तो मैं ये कहूँगा कि डीमोटिवेट होना जो है ना ये नुकसानदेह है। मोटिवेटेड हमेशा पॉजिटिविटी, ठीक है। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि एक साइंटिस्ट थे, ये क्या नाम था उनका, डॉक्टर थे या XYZ, तो उनका मैंने शायद सेव भी किया था। मैं कल इसके ऊपर लंबी बात करूंगा और पूरी वो वीडियो में नाम पढ़ के और सुनाऊंगा मैं आपको कि उन्होंने 3 जगहों पे पानी रखा और उसमें चावल रखे, ठीक है, राइस रखे। टाइम ही ख़त्म हो गया। खैर, तो हम एक काम करेंगे, इसी टॉपिक को कल रखेंगे कि चावल के साथ क्या किया और क्या फीडबैक आया, पानी में कितनी पावर होती है, पॉजिटिविटी में कितनी पावर होती है, ये सारी बातें। तो रेसिपी ज़रूर आप सब ने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे। आज इंटरटेनमेंट जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।